तस्वीरें देख लीजिए। बांग्लादेश से लगते बॉर्डर की ये तस्वीर बता रही है कि अब भारत से जाने वाला सामान बांग्लादेश नहीं जा सकता। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें। इसकी वजह से कई सामानों की कीमतें अब आसमान छूने वाली हैं। खाने पीने का सामान से लेकर रॉ मटेरियल और कपड़े तक सब पर असर पड़ेगा। तो इस किस्म की सूरत में वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा और गड़बड़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। आपको 2-4 साल बाद समझ आएगा कि आपने ये क्या किया, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी आपने। और यकीन मानिए तब्दीली नहीं लेके, ये बर्बादी लेके आए अपने मुल्क में। क्योंकि बांग्लादेश सारा पानी के बीच में है, तो इन्हें भूख जो है ना वो इनके ऊपर पड़ जाती है, इन्हें अनाज की कमी होती है, इन्हें चावलों की कमी होती है, खाने पीने की। ये सब चीजें, आलू प्याज टमाटर जो चीजें है ना, ये सब इंडिया इन्हें प्रोवाइड कर रहा था और सस्ते दामों में कर रहा था। हसीना वाजिद के हामियों ने खुलेआम इस बात को इनवाइट किया कि भारत हमला करे, फौजें दाखिल करे, जिस तरह 71 में उन्होंने की थी, और यहाँ पे उन लोगों को सबक सिखाए जो हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच अनाज सब्जी से लेकर कपड़ा बिजली आदि चीजों का आयात और निर्यात होता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत का आयात कम और निर्यात ज्यादा है। तो सबसे पहले आज जो बयान आया उन्होंने यही कहा कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की या इन तीनों की। अगर हम देखें कि दो मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूं ना, तो फिर मैं ये सोचता हूं कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें उनकी। ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अभी बांग्लादेश में कैसा हालात चल रहा है आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, वो अपने देश को छोड़ के वो इंडिया आ गई है। तब से बांग्लादेश में और ज़्यादा इंडिया के खिलाफ आग उगलने वाली बातें होने लगी है। उनका कहना है कि वहाँ की प्रधानमंत्री जो देश छोड़ के भाग आई है, उसे शरण देने के लिए इंडिया क्यों आ गया। लेकिन एक टाइम था कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा विकास कर रहा था और एक ऐसा टाइम लग रहा था कि इंडिया की करेंसी और बांग्लादेश की करेंसी वर्ल्ड लेवल पे बराबर हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेश वासियों के जो दिमाग है वो घुटने में है, वो अपने देश को खुद ही बर्बाद कर लिया। और अब बांग्लादेश ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है बांग्लादेश में। और ऐसा नहीं कि वो पहला एक ऐसा देश है, इससे पहले पाकिस्तान भी यही राह पे चला था, वो भारत से दुश्मनी लेने का मोल किया। और आज एक ऐसा टाइम आ गया कि पाकिस्तान निस्तो नाबूद होने के कागार पे है। और ऐसा सिर्फ इंडियन वाले ही नहीं कहते, वहाँ की पाक मीडिया भी यही कहती है कि पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलता। लेकिन बांग्लादेशी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अपने खुद के ही देश को खुद से ही बर्बाद करने के कागार पे है। वो भारत को हर एक तरफ से चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम बता दें कि भारत से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे बांग्लादेश भारत को कोई भी कमी या फिर कोई चुनौती दे सके। अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को निस्तो नाबूद कर दे, लेकिन बांग्लादेश ये समझने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश बहुत ज़्यादा अभी गुस्से में है और बहुत ज़्यादा ही खुद के ही देश को बर्बाद करने की कोशिश पे है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी पाकिस्तान की राह पे चल पड़ेगा और बांग्लादेश को भी निस्तो नाबूद के कागार पे लाके खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, हम सुनते हैं बांग्लादेश के मीडिया की बातें। बांग्लादेश की मीडिया क्या कह रही है हमारे भारत के बारे में। अभी आप बांग्लादेश की ऑडियंस को अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी। अभी हो सकता है मैं बुरा लगूं ना ये बातें करता हुआ, लेकिन आने वाले क्योंकि हम तो पाकिस्तान में ये हालात देख चुके हुए हैं और देख रहे हैं प्रॉपर। इधर हुकूमतें भी बदली गई, तख्ते भी पलट दिए गए, सारा कुछ हुआ, असम्बलियां भी टूटी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भागे भी, उन्हें गोलियां भी लगी, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। तो बांग्लादेश ने शायद ये हालात नहीं देखे अपने मुल्क के बीच में। ये आने वाले टाइमों में आपको 2-4 साल बाद समझ आएगा कि आपने ये क्या किया, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी आपने। और यकीन मानिए तब्दीली नहीं लेके, ये बर्बादी लेके आए अपने मुल्क में। अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह करे बांग्लादेश के लिए भी बहुत बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतरी हो। लेकिन जो चीजें वीडियोस कुछ ऐसी वायरल हमने देखी जिसमें लेट्स सपोज वो अपने फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान का जो मुजस्मा था, जो स्टैचू था, उसके ऊपर बैठ के खड़े होकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज, नाज़ेबा एक्टिविटीज कर रहे थे, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ में नहीं आता। फिर इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस शेख हसीना वाजिद के जो अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंटर हुए, वहाँ पे उन्होंने मतलब कुछ ऐसे कपड़े और कुछ ये सब चीजें की, वो भी बेहतर नहीं है। जो चीजें मतलब किसी सूरत में भी नहीं, लेट्स सपोज वो राइट पे भी है ना, उन्होंने ऐसे समझ लिया कि उनके बाप का घर है। नहीं, लेट्स सपोज बांग्लादेश की जो पब्लिक है जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो राइट पे भी 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। लेकिन ये 3-4-5 चीजें ऐसी हैं जो शायद समझ में नहीं आती है। तो एहतजाज जब होते हैं, जब लोग बाहर निकलते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर ना रही हो, जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम मौजूदा हालात हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस होकर बैठी हुई है हमारी। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो आपके लिए कर रही थी, आपको आसानियां दे रही थी, छोटे लेवल पे कर्जे आपको दे रही थी, आपके खाने पीने में, क्योंकि बांग्लादेश सारा पानी के बीच में है। तो इन्हें भूख जो है ना वो इनके ऊपर पड़ जाती है, इन्हें अनाज की कमी होती है, इन्हें चावलों की कमी होती है, खाने पीने की। ये सब चीजें, आलू प्याज टमाटर जो चीजें है ना, ये सब इंडिया इन्हें प्रोवाइड कर रहा था और सस्ते दामों में कर रहा
एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब ये इशू हुआ है, मतलब अभी से 3 दिन या 4 दिन पहले जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई है शेख हसीना वाजिद की, और ये प्रोटेस्ट वगैरह एक हफ्ते से शुरू हुए थे, उससे पहले तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर या हमारे अपने पॉलिटिशियन पाकिस्तान के हों, इसके अलावा हमारे जर्नलिस्ट हों, आम पब्लिक हो, हम तो बांग्लादेश की एग्जांपल दे रहे थे आज से एक हफ्ता पहले तक, भाई उन्हें देख लो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उन्हें देख लो उनकी इकॉनमी बेहतर है। अब अचानक हमारा मीडिया ये चला रहा है उन पे जुल्म हो रहा था, तो लो जी उन्होंने अपना हक ले लिया। मतलब बात वही आगे कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होना, पाकिस्तान में तोड़ फोड़ हो, पाकिस्तान में लोग बाहर निकले, अल्लाह ना करे, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये गलत है, ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया। तो अगर बांग्लादेश में होता है तो हमारी मीडिया उस पे खुश होती है, हमारी मीडिया उस पे समझ लेके पूरा एक, मैं बात क्या करूं कि हमारी मीडिया उसके ऊपर पूरा एक डांस करती है कि जी ये हो गया, इनकलाब आ गया, खुशी मनाती है। तो बात ये है कि जब आपके मुल्क में हो तो सही है, कोई और करे तो गलत है, तो ऐसा नहीं होता। और हर मुल्क अपने, देखिए दुनिया में कोई भी खारजा पॉलिसीज हैं, हर कोई अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है, कोई किसी के साथ नहीं होता, अंदर से ऊपर से सब एक दूसरे के साथ होते हैं। और बात आ गई डॉलर की, अमेरिका जो गेम कर रहा है, जो चाइना गेम कर रहा है, ये क्या गेम, ये बिजनेसमैन है, ये पैसा इकट्ठे करने वाले लोग हैं, किसी के भी हक में नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, ये किसी के हक में नहीं। इतने अमीर कैसे हो गए? ये हम लोगों को ना, आप जैसे मेरे जैसे गरीब मुल्कों को ये फंसाते हैं कर्जों के बीच में, फिर सारी जिंदगी नागर गड़वाते हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर ये ऐलान किया कि जनाब आइंदा जो इंतखाबात होंगे, जो ये केयर टेकर सेटअप करवाने जा रहा है, उन इंतखाबात के अंदर उनकी हिस्सा लेने के लिए उनकी वालदा यानी कि हसीना वाजिद बांग्लादेश पहुंचेंगी। अब इसके कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि दुनिया के किसी मुल्क ने उनको अफोर्ड ना करने का फैसला किया है और इस वजह से उन्हें बांग्लादेश ही वापस जाना है, और भारत जो है वो नॉर्मली इस तरह के सिक्कों को अपने पास रखता नहीं है। कम से कम 2 शहरों में हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग के हामी जो हैं उन्होंने मुजाहरे किए हैं, उनके हाथ के अंदर हाकियां थीं, छुरियां थीं, वो लंबा सा छुरा नहीं होता जो भारतीय फिल्मों के अंदर, खासतौर पे साउथ की फिल्मों के अंदर नजर आता है, विलन के हाथ में उस तरह के छुरे लेके उन्होंने हमला किया और 2 जगहों के ऊपर फौजी गाड़ियों को आग लगा दी गई। में कुलबुला रहे हैं, लेकिन जिस तरह वहां पे लोगों ने, हसीना वाजिद के हामियों ने खुलेआम इस बात को इनवाइट किया कि भारत हमला करे, फौजें दाखिल करे, जिस तरह 71 में उन्होंने की थी, और यहाँ पे उन लोगों को सबक सिखाए जो हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर किसी ने ये भी छोड़ दी कि वहां पे इंडियन फौजी पकड़े गए, ये पकड़े गए। सफारतकार थे, बड़ी एम्बेसीज में से एक एम्बेसी थी उनकी वहां पे इंडिया की, और ज़ाहिर ऐसे मौकों के ऊपर सफारतकार जो हैं वो मेजबान मुल्क छोड़ दिया करते हैं, उन्होंने भी छोड़ दी, लेकिन कहानियां ये सुनने के अंदर आई हैं। तो ये है जो जहन के अंदर कुछ सवालात का एक जमगट्ठा सा कुल बुला रहा है, तो मैंने कहा कि वो आपके सामने रख दिया जाए। आप भी सोचिए कि बांग्लादेश हमेशा हमारे फुटस्टेप में ही क्यों होता है, हमारे ही वो क्यों दोहरा रहा होता है।